बिहार के सासाराम में पथराव के बाद तनाव है। शहजाल पीर इलाके में दो पक्षों में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की और घरों में आगजनी भी की गई। बिहार के सासाराम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से आगजनी की गई है। उपद्रवियों ने फायरिंग भी की है और घरों में आग भी लगा दी। शहजाल पीर इलाके में दो पक्षों के बीच पथराव के बाद स्थिति सासाराम में इस तरह की बन गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, अभी स्थिति नियंत्रण में है? अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल इसे नियंत्रण में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो सुबह एक जगह से तनाव की शुरुआत हुई थी, वो दोपहर बाद तक कुछ घरों में आग लगा दी गई और उसके बाद से एक इलाके सहजलाल पीर के बाद से कई इलाकों में, लगभग 4 से 5 इलाकों में इस वक्त ये जो आगजनी है और पथराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ के SP से भी मेरी बातचीत हुई है। विनीत कुमार वो घटनास्थल पर मौजूद हैं, SDO वहाँ पर मौजूद हैं। उनके ऊपर भी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। रोड़ेबाजी हुई है, उनके बॉडीगार्ड का सर फट गया है। कुछ इलाकों में बम चलने की भी सूचना है। हालांकि पुलिस ने उसे इनकार किया है कि पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है या फिर कहीं भी बमबाजी की स्थिति नहीं पैदा हुई है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां से धुएं के गुबार उड़ते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कुछ धार्मिक जो स्थल हैं एक पक्ष के, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। ये अपुष्ट सूचना है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो इस वक्त उसको हालात सामान्य नहीं कहा जा सकता है कि सासाराम इस वक्त जल रहा है। और कल शाम को जो दो पक्षों में मारपीट हुई थी, वो लग रहा था कि शांत मामला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से पूरे शहर में धारा 144 यही बड़ा सवाल है कि कल शाम में पत्थरबाजी होने के बाद, कल शाम में तनाव होने के बाद स्थिति ऐसा लग रहा था कि नियंत्रण में हो गई है। उसके बावजूद आज फिर इस तरह के हालात बने कि पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। तो ये जो स्थिति बनी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये एक फेल्योर है कि कल अगर तनाव की स्थिति थी, दो पक्षों में मारपीट अगर हुई थी और कई जो शहर हैं वहाँ पर तनाव की स्थिति है, लेकिन यहाँ चूंकि मारपीट हो गई थी, तनाव व्याप्त था, लिहाजा प्रशासन को तुरंत एक्शन, जो दोपहर के बाद से जो धारा 144 लगाई गई, वो कल रात में ही ये जो कार्रवाई आज जो SDO, SP और तमाम थानों की जो पुलिस को इस वक्त बुलाया गया है, ये जो कार्रवाई है ये त्वरित कल शाम को ही, जैसे ही घटना हुई थी, दो पक्षों में मारपीट हुई थी, के बाद से ये प्रिवेंटिव मेजर में ये एक्शन लिया जाना चाहिए थे, कदम तब उठाने चाहिए थे, तो इस तरह की नौबत ना आती, इस तरह के हालात ना बनते। बहुत शुक्रिया रुपेश तमाम जानकारी के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।